हम लोग आजकल महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं। हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिसीजन बहुत ही गलत। आप अच्छी गाड़ी ले लेते हैं लेकिन उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी सैलरी इतनी अफोर्ड नहीं करती, आप उससे बेसी की गाड़ी ले लेते हैं। ये दिक्कत की बात है। आप जब शोरूम से गाड़ी का डिलीवरी लेके आते हैं, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक उससे कुछ दिन के बाद वो बिल का प्रेशर आने लगता है। जो जो गाड़ियों पे बिल आती है, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़, आपको 18,000 का ईएमआई आने लगे तो कैसा महसूस होगा। इसलिए गाड़ी लीजिए लेकिन अपने हिसाब से लीजिए गाड़ी, जिससे आपको इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपकी सैलरी 50,000 है, आप 18,000 ईएमआई में देते हैं, तो सेविंग्स क्या होगा आपको? सेविंग्स आपका जीरो हो जाएगा। आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए शोरूम से आप गाड़ी लेकर के आ गए, उसके बाद फ्यूल का खर्चा है, मशीन की रिपेयरिंग है, मैं कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें रिपेयरिंग में जो खर्चा लगता है, ये छोटा मोटा खर्चा जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एक ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपको इन फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर में, जो बर्डन आपकी गाड़ी हर एक साल डेप्रिशिएट करेगी, हर एक साल उसका वैल्यू गिरेगा। आपके इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रही है, आपके एक्सपेंसेस हर एक साल बढ़ते जाएगी गाड़ी के पीछे। तो वैसी गाड़ी लेने से क्या मतलब। जनरली हम लोग का मेंटेलिटी ऐसा होता है ना, कि हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तो अपने पड़ोसियों को दिखलाने के लिए वो ज़्यादा खरीदते हैं कि हम उससे अच्छे हैं, वो हमसे अच्छा नहीं है, और मेरे पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है। तो ये दूसरों को दिखलाने के लिए कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। अपने पॉकेट को देखते हुए, आपका पॉकेट आपको जितना इजाज़त देता है, आपको उसी हिसाब से अपनी गाड़ी खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। भाई गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, और गाड़ी कोई ऐसा एसेट नहीं है कि आज वो 10 लाख का है तो अगले साल वो 11 लाख 12 लाख का हो जाए। वो आप शोरूम से घर लेकर के आए ना, उसकी वैल्यू आधी समझ लीजिए आप यदि किसी को उस दिन बेचने जाए ना, तो वो आधी वैल्यू से ज़्यादा में बिकी है। चलिए मान लेते हैं आप गाड़ी खरीदते हैं, तो 10% का रूल है, बाय 9% का रूल है। आप 9% ही पकड़ के चलिए। मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, तो लगभग उसकी ईएमआई 9% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 50,000 आपकी सैलरी है, तो वहाँ पर आपकी ईएमआई लगभग आपको 4,500 5,000 तक में आती है, तो वेल एंड गुड है। आप लोग क्यों हर समय चाहते हैं कि हम एक ब्रांड न्यू गाड़ी लें। ब्रांड न्यू गाड़ी का दाम यदि 10 लाख है, आप उसी का सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर लीजिए ना, वो आपको सस्ता पड़ेगा। सेकंड हैंड गाड़ी लेने से आपकी आपको उसका दाम भी कम पड़ेगा, आपकी ईएमआई भी कम आएगी, और आप कोई दिक्कत भी नहीं होगा फ्यूचर में। मान लीजिए आपने एक बड़ी गाड़ी ले ली, उसका ईएमआई मान लीजिए आपका 25,000 रुपये ईएमआई होगी, 25,000 रुपये मंथली ईएमआई हो गया, तो आप क्या संभाल पाइएगा उसको? संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। 50,000 की सैलरी में 25,000 की ईएमआई देंगे, कैसे फैमिली चलेगी आपकी? फैमिली चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। फैमिली मतलब खाना पीना तक का मुश्किल हो जाएगा, और देखा जाएगा 4 से 2 या 3 महीना या 5 साल भर बाद आपको गाड़ी बेच देना पड़ेगा। तो ऐसा दिखावा का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी ना खरीद करके आप या एसआईपी में पैसा दिए या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें ना, तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए गाड़ी नहीं खरीद के आप यदि 20,000 की एक एसआईपी यदि 20 साल तक चला देता, 20 से 21 साल तक, तो वो 2 करोड़ की वैल्यू होगी। आपके पॉकेट में पैसा रहेगा ना, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। वो गाड़ी आपको कहीं भी किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करने वाली है। गाड़ी खरीदिए लेकिन बहुत ही सोच समझ के खरीदिए, जो कि आपको दिक्कत ना दे। आपके लाइफ के दो चेहरे हैं। जैसे कि आप पैसा लेकर के दिखाना चाहते हैं लोगों को कि वो एक पुअर माइंडसेट को दर्शाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत ही अच्छा माइंडसेट है, लेकिन आप यदि वहीं पर उस पैसे को रख करके कुछ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे पैसा आपका बढ़ता है, तो आपका रिच माइंडसेट को दर्शाता है। तो ये दो माइंडसेट की का जगह है। दोनों माइंडसेट आपको अलग अलग दिशाओं में लेके जाती है। आप कोशिश कीजिए कि अच्छे माइंडसेट से आप अच्छी तरह से चलने की कोशिश। आप एक बीच का रास्ता ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक सिंपल कार ले लिया, और कुछ कुछ जो पैसा बचा, आप उसका इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका दोनों चीज़ ही पूरा हो जाएगा। क्या ज़रूरत है लग्जरी कार लेने की? लग्जरी कार लेने से
कोई भी चीज़ हल नहीं होने वाली है और वो आपको वैल्यू नहीं बढ़ाने वाला। आप एक सिंपल कार ले लीजिए और कुछ पैसा जो बचे उसको इन्वेस्टिंग करते रहिए, तो आपका उससे दोनों गोल ही अचीव हो जाएगा। जब वो गाड़ी लेना है, गाड़ी भी आपका पर्पस फुलफिल हुआ और इन्वेस्टमेंट से आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो गया। लाइफ को पीस के साथ जीना है, शांति के साथ जीना है, आराम से हमें वो गाड़ी भी मिल जाए, हमारी लाइफ भी सिक्योर चले, तो आप ये बीच का रास्ता वो अपनाइए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाड़ी खरीदने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के खरीदिए, अपने पॉकेट को देखते हुए खरीदिए, जितना प्रॉफिट इजाज़त दे। और आप 35% या 9% का रूल तो हर समय याद रखिए। आपका ईयरली ग्रॉस सैलरी जितना है उसका 35% से ज़्यादा उस कार का वैल्यू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 10 लाख रुपया गाड़ी 10 लाख रुपये का सालाना सैलरी है, तो 3.5 लाख से बेसी का आप गाड़ी मत खरीदिए। और आपका जो ईएमआई होना चाहिए वो 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1 लाख रुपये आपकी मंथली सैलरी है तो वहाँ पर 9,000 से बेसी का ईएमआई आपका नहीं होना चाहिए। इसको आप हर समय ध्यान ध्यान में रखिए, तो आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। और ये बोलते हुए मैं अपना इस वीडियो को ये समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कहीं कुछ गलत लगता है व मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज में बताइए, मैं उसको ज़रूर ठीक करूँगा। धन्यवाद।